भारत हर साल 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस मनाता है। गौरवशाली परेड के साक्षी सभी भारतीय बनते हैं। परेड देखने के लिए टिकट बुकिंग की जाती है या टीवी पर लाइव प्रसारण देखा जाता है। किसी न किसी तरह लोग भव्य परेड को देख पाते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत में पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था, जिसके बाद से हर वर्ष जनवरी महीने की 26 तारीख पर रिपब्लिक डे मनाया जाने लगा। बात जब भी संविधान की आती है, आजादी की लड़ाई को भी याद किया जाता है। कई वर्षों के संघर्ष और संग्राम के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई थी। भारत के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले कई स्वतंत्रता सेनानियों का नाम भी आप जानते ही होंगे, लेकिन आज हम याद करेंगे भारत के वॉर हीरोज को, जिन्होंने आजादी की लड़ाई के बाद भारत के लिए अपने खून का कतरा कतरा बहा दिया। उन्होंने अपनी जान देश के नाम कर दी। उनके ऊपर फिल्में भी बनाई गई। आजादी के बाद भारत ने साल 1962 में भारत चीन, साल 1965 में भारत पाकिस्तान, साल 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग और साल 1999 में कारगिल की लड़ाई देखी थी। हर लड़ाई और जंग में भारतीय सेना के जवानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये सिद्ध कर दिखाया कि उनके लिए देश और देशभक्ति से ऊपर कुछ भी नहीं है। आज हम ऐसे ही वॉर हीरोज के बारे में जानेंगे। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। भारतीय सेना के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को साल 1962 के भारत चीन युद्ध का वॉर हीरो माना जाता है। राइफलमैन जसवंत सिंह युद्ध के दौरान MVC भारतीय थल सेना की गढ़वाल राइफल्स की 4थी बटालियन का हिस्सा थे, जिन्हें युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश में नुरानांग की लड़ाई के दौरान उनकी बहादुरी के कारण मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तारीख थी 17 नवंबर 1962। सुबह के करीब 5 बजे थे। चीनी सैनिकों ने सेलाटॉप के पास धावा बोल दिया था। मौके पर तैनात गढ़वाल राइफल्स की डेल्टा कंपनी ने चीनी सेना का सामना किया था। जसवंत सिंह रावत भी इसी कंपनी का हिस्सा थे। वो लड़ाई अगले 72 घंटों तक जारी रही थी। चीनी सेना हावी होने लगी थी। हालात को देखते हुए भारतीय सेना ने गढ़वाल यूनिट की 4थी बटालियन को वापस बुला लिया था, लेकिन जसवंत सिंह नहीं लौटे थे। उन्होंने 2 अन्य सैनिकों के साथ मिलकर चीनी सैनिकों का सामना करना सही समझा था। उन्होंने पूरी लड़ाई की दिशा ही बदल दी थी। चीन का अरुणाचल प्रदेश को जीतने का सपना चूर चूर हो गया था। जानकारी के लिए बता दें कि राइफलमैन रावत भारतीय सेना के ऐसे सैनिक रहे जिनका मरणोपरांत प्रमोशन हुआ था। उनके नाम के आगे पहले नायक, फिर कैप्टन और उसके बाद मेजर जनरल जुड़ा। उनके बारे में एक फैक्ट ये भी है कि अरुणाचल प्रदेश के लोग उन्हें आज भी शहीद नहीं मानते हैं। लोगों की उनके प्रति ऐसी भावनाएं जुड़ी हैं कि माना जाता है कि वे आज भी सीमा पर तैनात हैं और सुरक्षा कर रहे हैं। उनकी शौर्य गाथा पर 72 आवर्स मार्टियर हु नेवर डाइड नाम की फिल्म भी बनी थी। जनरल अरुण कुमार वैद्य। जनरल अरुण कुमार वैद्य ने साल 1965 में हुआ भारत पाकिस्तान का युद्ध लड़ा था। चाविंडा की लड़ाई का वे हिस्सा रहे थे, जहां दुश्मन की पहली बख्तरबंद डिवीजन को नष्ट कर दिया गया था। साल 1971 में अरुण कुमार वैद्य ने खदानों से भरे खतरनाक लैंडस्केप का पता लगाया था। चक्र और दहिरा की लड़ाई में दुश्मनों को खदेड़ते हुए आगे बढ़े थे। उन्हें 2 बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
साल 1984 में उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार की योजना बनाई थी, जिसका मकसद अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के अंदर छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालना था। वे भारत के 13वें थल सेना अध्यक्ष रहे। मेजर जनरल गुरबख्श सिंह। साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मेजर जनरल गुरबख्श सिंह माउंटेन डिवीजन के जनरल कमांडिंग ऑफिसर थे। युद्ध के दौरान उन्हें खेमकरन सेक्टर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए कहा गया था। उन्हें पाकिस्तान के 3 आर्म्ड ग्रुप और पूरी इन्फेंट्री डिवीजन से लड़ना था। उनके पास कम सैनिक थे, लेकिन इसके बावजूद मेजर जनरल सिंह लक्ष्यों पर कब्जा करने में कामयाब रहे थे। बचे हुए दुश्मन सैनिकों को उन्होंने आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था। मेजर जनरल गुरबख्श सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी भारत के वॉर हीरोज में से एक रहे। जेपी दत्ता की प्रसिद्ध वॉर फिल्म बॉर्डर अगर आपने देखी है तो आप जानते ही होंगे कि ये फिल्म किस युद्ध पर आधारित है। भारत पाकिस्तान के बीच लोंगेवाला की लड़ाई पर आधारित ये फिल्म ज्यादातर भारतीयों ने देखी ही होगी या लोंगेवाला के युद्ध के बारे में पढ़ा या सुना होगा। अगर फिल्म की बात की जाए तो आपको ये याद होगा कि एक्टर सनी देओल ने बॉर्डर फिल्म में ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी का किरदार निभाया था। 4-5 दिसंबर 1971 की रात थी। उस रात 23 पंजाब राइफल्स के ब्रिगेडियर चांदपुरी ने एक टीम का नेतृत्व किया था। उन्हें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला पोस्ट पर हुई जंग का हीरो माना जाता है। उन्होंने 90 भारतीय जवानों के साथ 2000 पाकिस्तानी सैनिकों का सामना किया था। उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। नायक भैरव सिंह राठौड़। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के हीरो रहे जाबाज भैरव सिंह राठौड़ युद्ध के दौरान भारत पाक बॉर्डर पर राजस्थान में जैसलमेर जिले में स्थित लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात थे। भैरव सिंह राठौड़ ने उस वक्त अदम्य साहस का परिचय दिया था, जिसके बाद उन्हें लोंगेवाला पोस्ट का हीरो भी कहा जाने लगा। 1997 में आई बॉर्डर फिल्म भारत पाक युद्ध पर आधारित थी। इस फिल्म में भैरव सिंह का किरदार एक्टर सुनील शेट्टी ने निभाया था। कैप्टन अनुज नैयर। भारत के वॉर हीरोज की जब भी बात की जाएगी, भारतीय सेना के कैप्टन अनुज नैयर का नाम जरूर लिया जाएगा। कैप्टन अनुज नैयर भारतीय सेना की 17 जाट रेजिमेंट का हिस्सा थे। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान जब पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों के साथ घुसपैठ की और प्रमुख पर्वत चोटी पिंपल 2 पर कब्जा कर लिया था, तब एरोनॉटिकल बैकअप के बगैर भी नैयर और उनकी सैन्य टुकड़ी योद्धा की तरह लड़ती रही। उन पर एक विस्फोटक रॉकेट हमला किया गया था, जिसके बाद भी वे अंतिम समय तक लड़ते रहे। जेपी दत्ता की फिल्म एलओसी कारगिल में सैफ अली खान ने नैयर की भूमिका निभाई थी। भारत के इतिहास में जब जब देशभक्ति और बहादुरी की बात आएगी, कैप्टन अनुज नैयर का नाम जरूर लिया जाएगा। कैप्टन विक्रम बत्रा। साल 1999 के कारगिल युद्ध के चैंपियन कैप्टन विक्रम बत्रा को हीरो माना जाता है। उन्होंने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग द्रास में लड़ा गया था। वहां से उन पहाड़ियों की कुछ चोटियां दिखती हैं, जहां साल 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की थी। जिन पहाड़ियों पर यह युद्ध लड़ा गया था, उनमें से एक पॉइंट 4875 को अब बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। विक्रम बत्रा ने पीक 5140 पर फिर से कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पीक 5140 पर कब्जा करने के बाद वे पीक 4875 पर कब्जा करने के लिए एक और मिशन पर गए। बता दें कि फिल्म एलओसी कारगिल में अभिषेक बच्चन ने कैप्टन बत्रा की भूमिका निभाई थी, जिसके बाद एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म शेरशाह में कैप्टन बत्रा की कहानी दिखाई गई है। आपने फिल्म में देखा होगा कि कैप्टन ने मिशन के दौरान ये दिल मांगे मोर कहा था। ये डायलॉग बाद में काफी फेमस हो गया था। उनकी शहादत के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बता दें कि परमवीर चक्र को भारत का सर्वोच्च और प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। कारगिल युद्ध के ही कुछ और हीरोज के बारे में जान लेते हैं। कैप्टन एन कैंगुरुसे। ASC-2 राज RIF के कैप्टन कैंगुरुसे को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 28 जून 1999 की रात ऑपरेशन विजय के दौरान द्रास सेक्टर में एरिया ब्लैक रॉक पर हमला हुआ था। उस वक्त वे प्लाटून कमांडर थे। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे।
सैम बहादुर ने कहा था कि अगर कोई आदमी कहता है कि वो मरने से नहीं डरता है तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। इस बात को सिद्ध किया 1/11 गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कारगिल युद्ध में उनकी सैन्य टुकड़ी को दुश्मनों को खदेड़ने का काम सौंपा गया था। कहा जाता है कि उन्होंने अकेले ही दुश्मनों के 3 बंकर ध्वस्त किए थे। बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी वे अंत तक लड़ते रहे। 24 साल की छोटी सी उम्र में कारगिल में खालूबार टॉप को जीत लिया था। जानकारी के मुताबिक उनके पिता का कहना था कि लेफ्टिनेंट मनोज सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र लेने के उद्देश्य से सेना में शामिल हुए थे। उनकी कही एक बात सेना के जवानों को हमेशा याद रहती है। युद्ध के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर मेरे खून को साबित करने से पहले मेरी मौत हो गई तो मैं वादा करता हूं कि उससे पहले मैं मौत को मारूंगा। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह। 18 ग्रेनेडियर्स के लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र मिला था। 1999 में लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को एक सैन्य टुकड़ी के साथ कारगिल में उत्तर पूर्वी दिशा से टाइगर हिल टॉप पर हमला करने का काम सौंपा गया था। ये चोटी 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित और बर्फ से ढकी थी। रास्ता बर्फ से ढका था और बीच बीच में दरारें भी थी। बताया जाता है कि उनकी टीम बहुत शांति और सफाई से टॉप पर पहुंची। इसके लिए टुकड़ी ने क्लिफ असॉल्ट पर्वतारोहण उपकरण की मदद ली थी। दुश्मन उन्हें टॉप पर देखकर हक्का बक्का रह गया था। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह ने गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी दुश्मन को खत्म करने का संकल्प लिया था। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की स्टोरीज के लिए बने रहें न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।